नमस्ते दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज का पूरा दिन हम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं अपना। तो सभी आप सब देख सकते हैं, अभी सब सो रहे हैं। ऋतिक भी सो रहा है, उसकी मासी भी सो रहे हैं। तो मैं उठ चुकी हूँ और देखो बाहर का मौसम बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है, पर हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो इसी के साथ हमारा जो मॉर्निंग का रूटीन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले मैंने, क्योंकि पापा जी का लंच बनाना होता है, वो लेट ना हो जाए, तो इसके लिए मैंने सब्ज़ी बनाना स्टार्ट किया और चाय रख दिया दूसरी तरफ। तो सबसे पहले मुझे बनानी थी आज मूंग दाल और सरसों की भुजिया। तो उसकी मैंने प्रिपरेशन की, तो मम्मी ने थोड़ी हेल्प की थी। मम्मी ने उनको उबाल दिया था, मैंने उबली उनको अच्छे से ठंडा किया और उनका पानी निचोड़ कर उसमें मसाले मिक्स किए, नमक, मिर्च, सूखा धनिया और बेसिक्स मसाले को, और उनको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर देखो कढ़ाई में कर लिया है तेल, और मैंने लहसुन प्याज को अच्छी तरह बारीक काटने के बाद और अपना जो सरसों और दाल था उनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और आप सब देख सकते हैं मैंने तेल में डाली प्याज लहसुन और उनको अच्छे से भून लिया है। वो हो चुके हैं ब्राउन कलर के बिल्कुल। और अच्छे से भूनने के बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, अब डालनी है अपना जो आपने भुजिया तैयार करी है मसालों के साथ, वो डाल देनी है और उसको अच्छे से मिक्स करना है। और नमक आप साथ में ही डाल सकते हो, या मैंने तो भुजिए में ही डाल दिया था। अच्छे से अच्छे से मिक्स करने के बाद भुजिया हमारी सब्जी हो चुकी है रेडी। अब मैंने फटाफट जल्दी से लगाया आटा, और आटा लगाने के बाद सब्जी हो गई थी मैं रेडी। आटा लगाने के बाद मैंने जल्दी से स्टार्ट किया। सबसे पहले सबको दी चाय, क्योंकि सब उठ चुके थे, तो हमारी चाय रेडी। सबको चाय दी और फटाफट बनाई सबके लिए रोटी। सबसे पहले रोटी बनाने के बाद सबसे पहली रोटी बनाई मैंने गाय माता की, और फिर फटाफट पापा जी का लंच पैक कर दिया, और बाकी सब जिसको नाश्ता करना था उन्होंने नाश्ता किया। फटाफट अपना किचन का काम फिनिश करके देखो, पर बर्तन पड़े थे कितने सारे बर्तन है, अपना बर्तन काम करके अपना सब सारा किचन का काम करके फिनिश करके मैं हो गई थी फ्री। फिर सोचा जल्दी से जाके नहा लेती हूँ, पर बाथरूम में जाके देखा तो बहुत ही सारे कपड़े पड़े हुए थे। हमारे घर में हफ्ते में हर दूसरे दिन मशीन चलनी कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा भाइयों के होते हैं। आप सब बताना आपके घर में भी ऐसे भाइयों के बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं। तो मैंने लगा दी फटाफट से मशीन, और फटाफट मैं स्टार्ट हो गई कपड़ा धोना। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी और पानी में तो हाथ देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बहन ने की घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, उसने पूरे घर में झाड़ू पोछा किया। मैंने फटाफट सारा काम किया। ऋतिक को नहलाकर मैंने नीचे भाइयों के पास भेज दिया, ताकि वो खेलता रहे, पानी में ना भीगे मेरे साथ। और मैंने फटाफट अपना कपड़े धोने का काम स्टार्ट किया। और इतने सारे कपड़े थे, 2 घंटे लग गए सारे कपड़े धोने में, पर 2 बार तो मशीन लगानी पड़ी, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदे हो जाते हैं कपड़े। फटाफट कपड़े धोने के बाद फिर अपने लिए भी गर्म पानी किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। टंकी के पानी से तो नहाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बाकी सब नहा के फ्री हो चुके थे। मैंने फटाफट अपना कपड़े धोने का काम किया फिनिश, और फिनिश करने के बाद मैं हो गई सारे कपड़े को ले जाकर सुखाए ऊपर, क्योंकि बाकी सब कहीं ना कहीं बिजी थे। तो अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने फटाफट अपना नहाने के लिए हो गई थी रेडी। नहाने के बाद मैंने आप देख ही सकते हैं, क्योंकि इतने सारे कपड़े थे कि मतलब कि मेरे पूरी वीडियो इतनी ज़्यादा लॉन्ग होगी बनाने में भी, और क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था कपड़े धोते धोते, बहुत ज़्यादा कपड़े थे। फिर अपना कपड़े धोने के बाद सारा काम ख़त्म किया। किचन बाथरूमों को भी अच्छे से साफ़ किया। वॉशरूम अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर अच्छे से निकल गई थी धूप, तो जाकर ऊपर अच्छे से जाकर धूप ली, और नहाने के बाद फिर सारे कपड़े अच्छी तरह सुखा दिए थे। आप देख सकते हो कितने सारे कपड़े हो गए थे। सबको अच्छी तरह सुखाने के बाद, पर ये शुक्र था धूप निकल गई। यहाँ पे मम्मी और ऋतिक कर रहे हैं मस्ती। फिर इनके पास जाकर बैठी, थोड़ी देर इनसे बात की, पर ये अपनी मस्ती में कंटिन्यू थे। पर मौसम बहुत साफ़ अच्छा हो रहा था, तो और ऊपर धूप अच्छी लग रही थी, क्योंकि बहुत टाइम से पानी में काम कर रही थी, तो हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। इन जनाब के पास जाके देखा तो इनकी अलग ही बातें, अपनी मस्ती चलती रहती हैं, और जो कि बिल्कुल अलग ही होती हैं।
इनसे बात करते करते इनके मस्त, क्योंकि हम मम्मी कह रही थी इसके बाल कटवाने हैं क्योंकि बाल काफ़ी बड़े हो चुके हैं, पर जनाब मना कर रहे हैं कि नहीं मम्मी बाल नहीं कटवाने, मुझे बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और कह रहे थे मम्मी आज मैं बाथरूम में गिर गया था और इसलिए मैं, और अपनी चोट दिखाते हुए और अपना, फिर मुझसे कह रहे हैं कि मम्मी आप हर टाइम वीडियो बनाते रहते हो मेरी। मैंने कहा हाँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो इसलिए मैं हमेशा आपकी वीडियो बनाती रहती हूँ। तो ऐसी वार्तालाप से, इनसे वार्तालाप करते करते मैं फिर चले गई नीचे, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। तो मैंने सोचा, मैंने कि मम्मी ने बोला मेरे लिए भी चाय बना लेना। मम्मी को चाय पीनी थी और ये नानी, इनका तो बेटा ही है, दोनों कर रहे थे मस्ती, नानी देवते, और इनकी मस्ती ऐसी कंटिन्यू छोड़कर मैं आ गई नीचे आके लगा तो बहन ने बना दिए थे मेरे लिए गरम गरम पराठे। जो सुबह की भुजिया थी उसने पराठे बना दिए और मैंने वो बथुए के रायते के साथ, और ये रबड़ी थी उसके साथ मैंने अच्छे से एंजॉय किए। टीवी देखते देखते अपना एंजॉय किया। खाने के बाद फिर हो गई फ्री होने के बाद अपना फिर शाम हो गई थी। मम्मी के लिए बनाई चाय, हाँ मम्मी ने ऑर्डर दिया था चाय बनाने का, उनके लिए फटाफट बना दी थी चाय। और चाय बनाने के बाद हम सब हो गए, फिर सब ने शाम हो गई, शाम के खाने की तैयारी करने लग गए। देखो आप सब देख सकते हैं बिल्कुल हो चुकी है रात। फिर मैंने की फटाफट पूजा करने के बाद खाने की तैयारी छोटी बहन और मम्मी ने मिलके कर ली थी। तो यहाँ पर देखो किचन में जाके देखा तो छोटी बहन बना रही थी सब्जी, वो भी मिक्स वेज, मटर वगैरह सब डाल के, ठंड में मज़ा ही आ जाता है गाजर वगैरह डाल के। और यहाँ पे लगी थी मम्मी 10 किलो आलू, और जो नए आलू आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो वो मैंने अच्छी तरह सारे एक साथ ही धो दिए थे। और धोने के बाद क्योंकि काम ख़त्म हो जाता है, फिर अंदर जाकर देखा तो हमारे जनाब कर रहे थे डांस गणपति बाबा के गानों पर। आप देख सकते हैं गणपति बाबा मोरिया, इनके डांस देखो। फिर छोटी बहन ने ऊपर से जितने भी कपड़े मैंने धोए थे उन सब की अच्छी तरह करके फिर देखो, फिर मैंने उसकी हेल्प की रोटी बनाने में। फिर हमने खाया खाना और फिर किचन का काम ख़त्म। ऐसे मेरा दिन कुछ इस तरह